चलिए तो फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास जो है ना केमिस्ट्री का यहाँ पर जो है ना मासिक परीक्षा, अगस्त मासिक परीक्षा का वायरल क्वेश्चन पे मेरे पास आ चुका है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में पूरा 1 से लेकर के जो है ना आपका 30 तक ऑब्जेक्टिव जो है सभी का 100% सही उत्तर देने वाला है, गलत नहीं बताऊंगा। और साथ ही आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा वीडियो को पूरा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, रियल पेपर है, देख सकते हैं। क्लास 12 फर्स्ट यानी कि टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024 लिखा हुआ है। कक्षा 12वीं प्राथमिक परीक्षा अगस्त 2024 यहाँ पे लिखा गया। रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का है। ठीक है, सभी का सेट कोड आपका 118 ही रहने वाला है। सेम टू सेम आपका ही क्वेश्चन रहने वाला है, सेम टू सेम, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसका जो है ना गजब और शानदार तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। और एक जरूरी सूचना ये आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस रेखा ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलेंगे तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, आराम से देखिएगा और सभी बच्चे आराम से मिलाइएगा। ठीक है, आराम से देखते चलिए, मारते चलिए, 25 का ही आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका गैर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम बहुत पहले ही बता चुके थे, गैर इलेक्ट्रोलाइट जो है ना आपका जो है ना यूरिया। ठीक है, गैर इलेक्ट्रोलाइट यूरिया जो है ना, ये आपका यूरिया का अनुसूत्र क्या था, NH2। ठीक है, NH2 का होल 2 इंटू क्या होगा, CO हो जाएगा। ये आपका क्या है, गैर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, तो एक नंबर में यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, यूरिया के साथ आप बच्चे लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलेंगे मेरे प्यारों को दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। देखिए ये भी आपको हम बहुत बार बताए हैं, ये फिजिक्स में भी आपको बताए हैं। कहता है 1 कूलम आपका बराबर होता है। देखिए कहता है 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू डैश, यानी कि 1 कूलम जो है ना आपका किसके बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा 1 कूलम जो आपका बराबर होता है, इससे देखिए उल्टा कर दिया है। ठीक है, 1 फैराड बराबर जो था, 1 F बराबर जो था ना आपका 96,500 कूलम होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक कूलम किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 96,000 क्या होगा, 96,500 कूलम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर में आप क्या लगाएंगे आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने देंगे। आराम से वीडियो को देखिए, आराम से मारिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि सबसे पहले आपको इसी चैनल पे वायरल क्वेश्चन मिले। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इलेक्ट्रोलाइटिस में क्रमशः ऑक्सीजन और अपचयन अभिक्रिया शामिल है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, इलेक्ट्रोलाइटिस का बात है मेरे प्यारे, जो इलेक्ट्रोलाइटिस में क्रमशः ऑक्सीजन और अपचयन अभिक्रिया शामिल है। बता जरा कब शामिल होता है, ऑक्सीजन और अपचयन दोनों अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजेशन और पूछा है मेरे प्यारे अपचयन, मतलब क्या हुआ, रेड्यूलेशन। ठीक है, ये आपका कब शामिल है, देखेंगे ये आपका कैथोड और एनोड पर शामिल रहता है। कहां पर, कैथोड और एनोड पर। 3 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कैथोड और एनोड लगा सकते हो। 3 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए के साथ चल रहा है। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यूरेनियम को, ठीक है, डैश के विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखेंगे यूरेनियम जो है डैश के विद्युत अपघटन के द्वारा, मतलब किसके विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, यूरेनियम को। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है, आपके परीक्षा में पूछने वाला है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यूरेनियम को है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेरे प्यार जो UF6 के माध्यम से जो है ना, इसको जो है ना अपघटन किया जाता है। यूरेनियम को किसके द्वारा, UF6 के माध्यम से अपघटन किया जाता है, तब आपका क्या होता है, यूरेनियम आपका बनता है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो 4 नंबर में आंसर आप क्या लगाएंगे, 4 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में देखिएगा, सेम टू सेम देखिए, आपको मिलाते चलिए और मार्कशीट भरते चलिए। आइए ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है निम्नलिखित में से उत्प्रेरक प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से उत्प्रेरक प्रभावित होता है, क्या होगा, उत्प्रेरक प्रभावित होगा, जल्दी बताना है। उत्प्रेरक आपका किससे प्रभावित होता है, जल्दी से आंसर देगा, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों उत्प्रेरक प्रभावित होता है। चलिए दीजिएगा, उत्प्रेरक जो अगर बात करें प्रभावित होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किससे होता है, तो देखेंगे एप्सिलॉन ई से, देखिए ई अल्फा से। ई अल्फा से क्या होगा, उत्प्रेरक आपका प्रभावित होता है। आंसर क्या होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। बताएंगे शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 7 नंबर क्वेश्चन देगा, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट आपका होता है। चलिए तो क्या होगा, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो है ना आपका नहीं होता है, समझ रहे ना। शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है किस पर होगा, अमोनियम क्लोराइड, मतलब क्या हुआ, NH
NH4Cl पे होगा, ठीक है, नहीं होता है लेकिन होगा तो कहाँ, NH4Cl पे, अमोनियम क्लोराइड पे। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया का क्रम हो सकता है, बताएंगे अभिक्रिया का क्रम क्या होगा। चलिए बता जरा, अभिक्रिया का क्रम जो है ना हो सकता है, तो देखेंगे अभिक्रिया का क्रम का अगर बात करें डियर स्टूडेंट, ये आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया का आप नाम सुनेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, आपका हो सकता है। 8 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया 8 में क्या होगा, ऑप्शन ए। अब चलेंगे मेरे प्यार तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक देखिएगा, ये देखिएगा 10 एवं 10 कहता है दर एवं दर स्थिरांक की इकाई किससे मापा जाता है। अब कहता है मेरे प्यार चो ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कहता है दर एवं दर स्थिरांक की इकाई किससे मापा जाता है। चलिए दीजिएगा, दर एवं दर के स्थिरांक की इकाई किससे मापा जाता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, जल्दी से बताना है। देखेंगे ये जो आपका मापा जाएगा ना, ठीक है, किससे मापा जाएगा, ये आपका प्रथम कोटि का अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, प्रथम कोटि का अभिक्रिया से। 9 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, सही आर्हेनियस समीकरण का है। देखिए आरएस कहता है देयर इज ए करेक्ट आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस समीकरण जो कहता है मेरे प्यारे बच्चों, के बराबर क्या होता है, ए ई माइनस ई ए, ठीक है, बटा क्या होगा, आर टी, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, आराम से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रति चुंबकीय है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है आपका ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रति चुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय पदार्थ उदाहरण। चलिए बताएंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ आपका क्या है, जल्दी से जल्दी बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रति चुंबकीय का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, प्रति चुंबकीय जो है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे आपका टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, ठीक है, प्रति चुंबकीय आपका क्या होगा, टंगस्टन नहीं होगा, यहाँ पर देखिएगा पोलेडियम निवेडियम, ठीक है, पोलेडियम भी नहीं होगा, यहाँ पर जो है ना टंगस्टन देखेंगे प्रति चुंबकीय, ठीक है, देखेंगे प्रति चुंबकीय की अगर बात करें तो आपका एंटीमनी हो गया, विस्मत हो गया, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, सोना, चांदी आदि, ये आपका प्रति चुंबकीय है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा टंगस्टन हो जाएगा, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है पीला रंग दिखाने वाला लेंथेनाइड आपका क्या है। देखिए पीला रंग जो दिखाता है, ठीक है, आपका लेंथेनाइड Ln3+ आयन आपको बताए थे, Ln3+ आयन के साथ चलेंगे, ये आपका क्या करता है, पीला रंग दिखाता है, ठीक है। तो 12 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है F2+2Fe, देखिए रिएक्शन क्या है आपका, पूछा जा रहा है F2, ठीक है, F2+2Fe-, ठीक है, एरो क्या होगा 2Fe- के लिए E बराबर 2.8 वोल्ट है, तो 1/T² 2Fe- के लिए आपका क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन, 1 माइनस क्या होगा 1.4 वोल्ट हो जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 14, नमक पूल में शामिल है, बता जरा नमक पूल में आपका क्या शामिल है, ध्यान से देखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन को, कहता है क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, नमक पूल में शामिल है। चलिए जल्दी बता रहे हैं नमक पूल में क्या शामिल होगा, जल्दी से जल्दी लगाया जरा, नमक पूल में क्या शामिल होगा, जल्दी बताएंगे आपका, ठीक है। नमक पूल में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नमक पूल में अगर शामिल होगा तो ये आपका कोई सप्लीमेंट हो जाएगा, आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है H2 और H- AgN सेल मानक इलेक्ट्रो आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर सिंपल है, 1.2 वोल्ट हो जाएगा, 15 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। अब देखिए दिया गया यहाँ पर है, दिया गया E-Cr3 और Cr बराबर क्या है -0.72 वोल्ट E, इस प्रकार से देगा तो सेल का पोटेशियम आपका क्या होगा, सिंपल है, यहाँ पर देखेंगे 0.399 वोल्ट हो जाएगा, आंसर क्या होगा, बी। अब चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रश्न पूछा क्या निम्नलिखित में से कौन शून्य कोटि का अभिक्रिया, सिंपल बात है, शून्य कोटि का अभिक्रिया को क्रम को दर्शाएगा ना, देख लीजिए शून्य कोटि का अभिक्रिया की अगर बात करें तो इस प्रकार से आपका दर्शाता है, ठीक है, शून्य कोटि का अभिक्रिया इस प्रकार से दर्शाएगा, एरो मार दीजिए, एल लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए 3 उधर चला गया, यहाँ पर बीटा हो गया, ठीक है, आपका क्या होगा, शून्य कोटि का अभिक्रिया दर्शाएगा। 17 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, चित्र ए सही है, चित्र ए सही है जगह आपका, ठीक है। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अभिक्रिया, कहता है किसी अभिक्रिया का के लिए आपका जो ना 6 स्थिरांक क्या है, 1.1 × 10⁻⁻9 BCC है, तो इसमें अभिक्रिया का हाल्फ लाइफ यानी कि देखिएगा हाल्फ मतलब क्या होगा, आधा ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, तो देखेंगे सिंपल है, 3.3 × 10⁸ के साथ चलेंगे, ऑप्शन क्या होगा, बी। अब चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन और बचा हुआ, कहता है अगर यहाँ पर पूछा गया A+B बराबर क्या होगा, A+B dx/dt है, और क्या है KEA, ठीक है, तो अभिक्रिया का क्रम इतना इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1 हो जाएगा।
अब चलिए कहता है के बराबर ए ई माइनस सी ए बटा आर टी। यहाँ पर देखिए के स्थिरांक है, ठीक है ना, क्या के संतुलन स्थिरांक है। आरएनएस इक्वेशन क्या था, के बराबर ए ई, ठीक है, माइनस ई ए, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा आर टी, ठीक है। ये आपका क्या है आरएनएस इक्वेशन है। यहाँ पर के क्या है आपका स्थिरांक, आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और बचा। कहता है N2G3H2G क्या होगा 2NH3 अभिक्रिया के लिए विकल्प आपका यहाँ पर पूछा रहे क्या होगा। सिंपल बात है, आपका DN2 क्या होगा, DN2 बटे D2 बराबर क्या होगा DNH3 बटे DT, आंसर क्या होगा सी, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण किससे दर्शाया जाता है। अब देखिए अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण जो ना दर्शाया जाता है, पूछा करे क्या मेरे प्यारे बच्चों, अधिक अधिक चुंबकीय आघूर्ण किससे दर्शाया जाता है। चलिए जल्दी बताना, अधिक चुंबकीय आघूर्ण जो है ना किससे दर्शाया जाएगा। देखिए मेरे पास उच्चतम उच्चतम चुंबकीय आघूर्ण, देखेंगे अधिक चुंबकीय आघूर्ण का जब भी बात होगा याद रखिएगा ये आपका किससे दर्शाएगा, तो देखेंगे आपका D7 से, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या आता है निम्नलिखित में से प्लस चार्ज जिसके 4f सबलेशन आधा भरा हो पता जरा आपका क्या होगा। देखिए टर्बेनियम हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चले कहता है अवकृत केमेनोफोर किसके द्वारा रंगीन किया। अब देखिए अवकृत केमेनोफोर किसके द्वारा, तो देखेंगे O3 के ओजोन के माध्यम से। ओजोन का सूत्र क्या था O3, ऑप्शन क्या होगा बी। अब किसके द्वारा, AgCnO3 के अवक्षेप, देखिए NaBr, सोडियम ब्रोमाइड लिख सकते हो यहाँ पर NaBr लिख सकते हैं, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रख लीजिएगा। अब चलेगा निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ऑक्साइड है, बता जरा CrO3, CrO3 मतलब क्या होगा क्रोमियम ऑक्साइड का अगर बात करिए आपका आयनिक ऑक्साइड होगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन तबाही मचाने वाला। अगला प्रश्न पढ़िएगा 29 नंबर कहता है देखिए मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है। अब देखिए Mn3 प्लस आयन, Mn3 प्लस आयन में हो जाएगा, Mn3 प्लस आयन, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर 29 में ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्रोमियम का आयनिक रेडाइल न्यूनतम आपका क्या है, पता जरा कहता है निम्नलिखित में से क्रोमियम का आयनिक रेडाइल न्यूनतम आपका क्या है, तो देखेंगे न्यूनतम मतलब कम, CrO2 के साथ चलना, आंसर बी। और इसी तरह से हमने आपको 30 क्वेश्चन बता दिया, पूरा 30 में 30 100% सही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है 72 091 25 280। इस व्हाट्सएप पे मैसेज नंबर पे मैसेज करते ही आपको तुरंत सारा का सारा सब्जेक्टिव का PDF आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा यही क्वेश्चन का, तो जल्दी मैसेज कीजिए, इंतजार आपका है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्त में, ठीक है, बहुत ज्यादा हौला क्वेश्चन है, ठीक है। आप मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के साथ, तब तक के लिए आपको मेरा दिल से धन्यवाद, बाय बाय, अपना ख्याल जरूर रखिए, थैंक यू।